नमस्कार प्यारे बच्चों, प्यारे भक्तों, हमारे चैनल एस्ट्रोलॉजर में आपका स्वागत है। हर रोज एक मीन राशि फल के साथ आज जानेंगे हम मीन राशि फल जानेंगे 1 अप्रैल से 30 अप्रैल तक मीन राशि वालों के लिए अप्रैल का महीना कैसा रहेगा। जानेंगे आपके करियर के तौर से, स्वास्थ्य के तौर से, पारिवारिक जीवन के तौर से, संतान के तौर से, इन सभी को आज हम विस्तार से जानेंगे और अंत में हम आपको बताएंगे उपाय, इसीलिए अंत तक जुड़े रहेंगे। जानते हैं करियर के तौर से आपके लिए अप्रैल का महीना कैसा रहेगा। करियर के दृष्टिकोण से यह महीना मिश्रित परिणाम लेकर आने वाला है। अभी आप नौकरी करते हैं तो आपके लिए यह महीना अवसरों को जन्म देने वाला महीना हो सकता है। दशम भाव के स्वामी देव गुरु बृहस्पति आपके द्वितीय भाव में विराजमान रहेंगे। इससे आपका कार्य क्षेत्र में ओहदा बढ़ेगा, यानी कि आपकी पदोन्नति हो सकती है। आपके कार्यों को देखकर और आपके अनुभवों के आधार पर आपको कोई नया कार्यभार सौंपा भी जा सकता है। आपके काम की प्रशंसा होगी, आपको अपनी मेहनत का फल मिलेगा। वरिष्ठ अधिकारी आपको सहयोग देंगे। कार्य क्षेत्र में चुनौतियां पूर्ण कार्यों को भी आप आसानी से कर देंगे, जिससे आपको चारों तरफ से प्रशंसा मिलेगी। आपके साथ काम करने वाले सहकर्मी भी आपकी तारीफ करते हुए नजर आएंगे। इससे आपके चारों ओर का ऐसा माहौल बनेगा जो आपको हर तरह से खुशी का माहौल प्रदान करेगा। छठे भाव के स्वामी सूर्य महाराज प्रथम भाव में रहकर आपको जुझारू बनाएंगे और आपके विरोधियों को भी आप पिछाड़ देंगे। प्रतिकूल परिस्थितियों से बाहर निकलकर आप अपने काम पर ध्यान देंगे। उससे बेहतर बनाने में आप पूरा जी जान लगा देंगे। इससे कार्य क्षेत्र में आपका दबदबा बढ़ेगा। आइए जानते हैं आपकी आर्थिक स्थिति अप्रैल के महीने में कैसी रहेगी। यदि आपकी आर्थिक स्थिति को देखा जाए तो महीने की शुरुआत कुछ कमजोर रहने की संभावना है। आपकी राशि से द्विदशा भाव में शनि और मंगल एक साथ विराजमान रहेंगे, जिससे आपके खर्चों में अप्रत्याशित बढ़ोतरी होने की भी पूरी संभावना है। ये बेतहाशा खर्च आपको परेशान करके रख देगा और आपकी आमदनी पर बोझ बन जाएगा। आपको इन्हें संभाल कर चलना होगा, इससे आपकी आर्थिक स्थिति भी बिगड़ सकती है। हालांकि राहत की बात यह है कि बृहस्पति और बुध मेष राशि में आपके द्वितीय भाव में महीने की शुरुआत में रहेंगे, जो धन संचय करने में भी थोड़ी मदद करेंगे और आप अपनी आमदनी का कुछ हिस्सा बचत में भी लगा सकते हैं, जो आपके बैंक बैलेंस को बढ़ाने में मदद कर सकता है। आपको इस महीने विदेशी स्रोतों से धन लाभ होने के भी प्रबल योग बनते नजर आ रहे हैं। आइए जानते हैं आपका स्वास्थ्य अप्रैल के महीने में कैसे रहेगा। यह महीना स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से कुछ कमजोर रहने की संभावना है। आपकी राशि के स्वामी देव गुरु बृहस्पति जो द्वितीय भाव में रहकर अच्छी अवस्था में रहेंगे, लेकिन उन पर द्विदशा भाव में बैठे शनि देव जी की पूर्ण दृष्टि होगी, जो स्वास्थ्य को पीड़ित करेगी। इस महीने आपको मोटापा बढ़ने, वसा जनक बीमारियां होने और कोलेस्ट्रॉल बढ़ने की शिकायत भी हो सकती है। आपको इस महीने अपना थायराइड का चेकअप भी कराना चाहिए। आपकी राशि में राहु और सूर्य ग्रहण योग भी बनता नजर आ रहा है, इसलिए अपना स्वास्थ्य का ध्यान रखें। आइए जानते हैं प्रेम और विवाह के तौर से आपके लिए महीना कैसे रहेगा। यदि आप किसी प्रेम संबंध में है तो आपको थोड़ी सी सावधानी रखनी होगी। तो दशा भाव में शनि और मंगल के प्रभाव से आपके अंतरंग संबंध बिगड़ सकते हैं। आप जिनसे प्रेम करते हैं उनके स्वास्थ्य में गिरावट भी आ सकती है और आपको उनकी चिंताएं सताएंगी। जब स्वास्थ्य पीड़ित होगा तो ऐसे में प्यार की बातें ज़्यादा अच्छी नहीं लगेंगी, इसलिए स्वयं पर नियंत्रण रखें और अपने प्रियतम को पर्याप्त समय दें ताकि वह आपसे प्रभावित हो सके और आपके प्रेम को महसूस कर सके। यदि आप विवाहित हैं तो आपके वैवाहिक जीवन के लिए भी यह महीना बहुत मुश्किल जनक हो सकता है, इसलिए आपको हृदय को कड़ा करते हुए चुनौतियों को स्वीकार करना होगा। राहु और सूर्य प्रथम भाव में बैठकर आपके शतम भाव को देखेंगे, जहां पर केतु महाराज विराजमान रहेंगे। द्विदशा भाव में शनि और मंगल रहेंगे, वहां से मंगल की दृष्टि शतम भाव पर रहेगी। शुक्र की दृष्टि भी आपके शतम भाव पर रहेगी, इससे वैवाहिक जीवन में तनाव भी बढ़ सकता है। 9 अप्रैल को बुध वक्री अवस्था में प्रभाव में आकर आपके शतम भाव पर प्रभाव डालने लगेंगे, जिससे जुबानी जंग बढ़ सकती है। 13 अप्रैल को सूर्य के यहाँ से निकल जाने के बाद स्थितियों में थोड़ा परिवर्तन होगा। शुक्र का प्रभाव बढ़ने लगेगा, जिससे आपके बीच और रोमानियता भी बढ़ेगी, प्रेम की बातें भी होने लगेंगी। 23 अप्रैल को मंगल भी आपकी राशि में आकर शतम भाव को देखेंगे, जो इन समस्याओं को फिर से बढ़ा सकते हैं। इसीलिए इस पूरे महीने धूप छांव की स्थिति रहने वाली, आपको बहुत सावधानी के साथ अपने रिश्ते को संभालना होगा। आइए जानते हैं पारिवारिक तौर से आपके लिए महीना कैसा रहेगा। यह महीना पारिवारिक तौर से बहुत हद तक अनुकूल परिणाम लेकर आने वाला है। आपके दूसरे भाव में बृहस्पति और बुध महाराज रहेंगे, जो चतुर्थ भाव पर किसी ग्रह का विशेष प्रभाव नहीं रहेगा। इससे निजी संबंधों में प्रगणता बढ़ेगी और आपसी सामंजस्य बढ़ेगा। आपकी वाणी पर अधिकार और अपनत्व की भावना बढ़ेगी। बृहस्पति और बुध के प्रभाव से आप अच्छी बातें करेंगे, जिससे परिवार के लोग आपके प्रति प्रेम का भाव रखेंगे। आपसी कुटुंब के लोगों में तनाव भी कमी आएगी। हालांकि शनिदेव की दृष्टि भी दूसरे भाव पर रहेगी, जिससे बीच बीच में कोई ना कोई ऐसी बात छिड़ सकती है जो समस्याएं बढ़ा सकती है, लेकिन आप उसे समय रहते हुए संभाल लें। आइए जानते हैं उपाय। आपको बुधवार के दिन शाम के समय काले तिल का दान करना चाहिए। मंगलवार के दिन छोटे बालकों को गुड़ और चने का प्रसाद बांटना चाहिए। उत्तम गुणवत्ता वाला पुखराज रत्न सोने की मुद्रा में जुड़वाकर शुक्ल पक्ष के गुरुवार को दोपहर में 12 बजे से 1 बजे के बीच के समय में अपनी तर्जनी उंगली में धारण करना चाहिए। आपको प्रतिदिन श्री बजरंग बाण और स्रोत का पाठ भी अवश्य करना चाहिए।